महाकुंभ वीडियो लीक मामले के अंदर जिन 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था, आखिर उन्होंने क्या राज खोले हैं। इसके अलावा गुजरात पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन ले रही है, आखिर वो कौन हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर से सीसीटीवी कैमरास के वीडियो फुटेज लीक किए गए हैं, उसके अंदर कैसे लीक किए गए थे, इन आरोपियों ने अब तक कितना पैसा कमाया था और वो कौन शख्स है जिसने सबसे पहले इस पूरे मामले का खुलासा किया था। आइए देखते हैं आगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोवेज पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोवेज ग्राफी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, महाकुंभ मामले के अंदर जो वीडियो लीक मामला था उसके अंदर 3 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसके अंदर लातूर महाराष्ट्र का उज्जवल अशोक तेली जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, इसके अलावा संगरौली महाराष्ट्र का ब्रज पाटिल और प्रयागराज यूपी का चंद्र प्रकाश फूलचंद, ये 3 आरोपी जिनको पुलिस ने पकड़ा था। इनको गुजरात पुलिस ने पकड़ा है, अहमदाबाद की साइबर टीम ने पकड़ा है, इसके अलावा राजकोट पुलिस भी इस पूरे मामले के अंदर सीधे तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं यूपी पुलिस भी अब एक्शन मोड में आ गई है। इस पूरे मामले का खुलासा किसने किया था, वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरा मामला ओपन हुआ और इन 3 आरोपियों ने पुलिस रिमांड में क्या खुलासे किए हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला खुलासा जो इसके अंदर किया गया है वो ये किया गया है कि लगभग 60 से 70 हॉस्पिटल्स जो हैं वहां से ये सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करते थे और उसके बाद इनको वायरल करते थे। ये जानकारी अहमदाबाद डीसीपी साइबर सेल द्वारा दी गई है। डॉक्टर लवीना सिन्हा जो डीसीपी हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पूरा मामले का खुलासा किया है और उन्होंने ही ये बताया है कि लातूर महाराष्ट्र का प्रज्वल अशोक जो है, अशोक तेली जो है, ये पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। संगरौली महाराष्ट्र का ब्रज पाटिल जो है ये पूरा अकाउंट देखता था और प्रयागराज यूपी का चंद्र प्रकाश फूलचंद जो एक यूट्यूबर है, ये वीडियोस कलेक्ट करता था महाकुंभ के और सोशल साइट्स के ऊपर बेचने का काम करता था। ये अब तक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आया है। डीएसपी ने ये भी बताया है कि लगभग 2000 से ज्यादा वीडियोस ये अब तक अपलोड कर चुके थे और इन पिछले 5 महीनों के अंदर ये लगभग 9 लाख रुपए अब तक कमा चुके थे। इनका टारगेट लगभग 4 करोड़ रुपए कमाने का था, लेकिन इससे पहले ही इनके मामले का इनका भांडाफोड़ हो गया और ये पुलिस गिरफ्त के अंदर आ गए। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पुलिस को ये बताया है कि 60 से 70 हॉस्पिटल्स के अंदर से ये सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया करते थे और उनको सोशल साइट्स के ऊपर बेचा करते थे। आरोपियों ने पुलिस को ये भी बताया है कि इन्होंने बाकायदा 22 कैटेगरी बनाई हुई थी। इन 22 कैटेगरी के अंदर अलग अलग चीज के अलग अलग रेट फिक्स किए हुए थे। डीएसपी साइबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया है कि इन लोगों ने 22 कैटेगरी बना के रखी थी और इन 22 कैटेगरी में हर कैटेगरी के रेट अलग फिक्स थे। जैसे गायनो रूम आप लोगों ने सुना होगा, जिसके अंदर डिलीवरी प्रसव वगैरह होता है, महिलाओं की डिलीवरी वगैरह होती है। इस वार्ड के अंदर के वीडियोस लीक होते थे और हर मूवमेंट का अलग अलग पैसा डिसाइड किया हुआ था। जैसे महिलाओं को इंजेक्शन लगते हुए का वीडियो यदि किसी को देखना है तो उसके रेट अलग थे, प्रसव करते हुए देखना है तो उसके रेट अलग थे। इसके अलावा भी जो मूवमेंट अंदर होता है उन सब चीजों के इन लोगों ने अलग अलग रेट फिक्स कर रखे थे। इसके अलावा यदि कोई महिला पार्लर में कोई ट्रीटमेंट लेती है उसके फुटेज के रेट अलग हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर महिलाओं को देखने के रेट अलग हैं फुटेज के। इसके अलावा भी महाकुंभ के अंदर महिलाओं के नहाते हुए और कपड़े बदलते हुए के भी रेट अलग अलग इन लोगों ने डिसाइड कर रखे थे। डीएसपी ने यह भी बताया है कि इन लोगों ने बाकायदा राज्यवार पैकेज बना रखे थे। जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको जिस भी राज्य की महिला का वीडियो देखना है तो उस राज्य की महिला का फुटेज आपको उनकी बताई हुई कीमत पर उपलब्ध हो जाता है। ये इन लोगों ने पूरा एक नेटवर्क बना के रखा था और नेटवर्क के माध्यम से पूरे वीडियोस को ये सर्कुलेट कर रहे थे और
सोशल साइट्स के ऊपर बेच रहे थे और खरीदने वाले जो हैं वो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भारतीय हैं। कैसी मानसिकता है, कैसे कोई लेबर रूम के अंदर के वीडियोस देख सकता है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। इस पूरे मामले के अंदर साइबर डीएसपी ने यह भी खुलासा किया है कि इन 3 आरोपियों के अलावा एक अन्य आरोपी और है जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी जब यूपी पुलिस को लगी तो वहां के मेला डीएसपी ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि जिन लोगों ने वीडियो बनाए हैं उनके ऊपर तो एफआईआर दर्ज की ही जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने ये वीडियो खरीदे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो इस अपराध के बराबर के भागीदार हैं, इसलिए उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लगातार साइबर टीम इन वीडियोस को ट्रेस कर रही है, किन किन चैनल्स के ऊपर ये सर्कुलेट किए गए हैं, कौन कौन लोग इनमें इन्वॉल्व थे। जल्दी ही गुजरात और यूपी की पुलिस उन आरोपियों तक पहुंच जाएगी जिन लोगों ने इन वीडियोस को खरीदा था और सर्कुलेट भी किया था। अब बात आती है कि इस पूरे मामले का खुलासा किसने किया था, आखिर पुलिस तक इसकी जानकारी कैसे पहुंची और वो कौन शख्स था जिसने सबसे पहले इस मामले का खुलासा किया था। तो मैं आपको बताता हूं, राजकोट के एक स्वतंत्र पत्रकार हैं सागर जी, जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एक्स के ऊपर एक पोस्ट डाली थी और इस चैनल के बारे में बताया था कि इसके अंदर लगभग 6 से 7 वीडियो डले हुए हैं, जिसकी लिंक खोलने पर मालूम चलता है कि ये किसी हॉस्पिटल्स के अंदर के सीसीटीवी फुटेज हैं जो आपत्तिजनक हैं। इसके अलावा इनकी लिंक खोलने पर ये डायरेक्ट टेलीग्राम का जो उन्होंने चैनल बना रखा था वहां पर खुलता है और वहां पर फिर ये 22 कैटेगरी बनी हुई है और इन 22 कैटेगरियों के अंदर अलग अलग मूवमेंट के अलग अलग वीडियोस डले हुए हैं और इनके रेट भी फिक्स हैं और बाकायदा लोग इनको खरीद रहे हैं। जैसे ही ये मामला स्वतंत्र पत्रकार श्री सागर जी ने एक्स पर डाला, अहमदाबाद साइबर सेल इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत एक्शन मोड में आया, एक्टिव हुआ और उसने लगातार इसके ऊपर मूवमेंट के ऊपर नजर रखी और महज 48 घंटे के अंदर अंदर इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा। आने वाले समय में इन आरोपियों से और क्या राज उगलते हैं और कौन कौन से हॉस्पिटल्स इसके अंदर शामिल थे ये भी खुलासा होगा। अब तक जो खुलासा हुआ उसके अंदर राजकोट के एक हॉस्पिटल का नाम सामने आ रहा है जिसके वीडियो इन आरोपियों ने सर्कुलेट कर लोगों को बेचे हैं। ये एक राजकोट का हॉस्पिटल है, नामी ग्रामी हॉस्पिटल है। इस पूरे मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन का यह कहना है कि हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है हमारे हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को हैक कर लिया गया हो। हालांकि गुजरात पुलिस ने इस हॉस्पिटल के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा भी जो 60 और 70 हॉस्पिटल्स के नाम सामने आ रहे हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, जहां का मैं मूल निवासी हूं। मैं यहाँ की पुलिस से मांग करता हूं कि वो भी इस मामले का संज्ञान लें और इन आरोपियों की रिमांड लें, जिससे मालूम हो सके कि मध्य प्रदेश से भी कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के भी हॉस्पिटल्स के सीसीटीवी फुटेज सर्कुलेट कर बेचे गए हों। क्योंकि गुजरात पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें यह कहा गया है कि इन लोगों ने राज्यवार भी पैकेज बना रखे थे, जिससे साफ जाहिर है कि राज्यवार में मध्य प्रदेश भी एक राज्य है और हो सकता है कि मध्य प्रदेश के वीडियोस भी सर्कुलेट कर सोशल साइट्स के ऊपर बेचे गए हों। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को और यहाँ की पुलिस को इस मामले का संज्ञान लेते हुए इन तीनों आरोपियों की रिमांड लेना चाहिए, जिससे इस मामले का खुलासा और इस मामले की तह कहीं मध्य प्रदेश से तो नहीं जुड़ी है, इसका भी खुलासा हो सके। इस मामले में नया अपडेट क्या आता है, जैसे ही मेरे पास कोई जानकारी आएगी तो मैं जरूर आपके सामने रखूंगा। तब तक